exercise 2.5. We have already done exercises 2.1 to 2.4 in previous videos. In this video, we will do exercise 2.5 all sums. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आपको क्लास 9 का गणित मंजरी बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा और आज हम कर रहे हैं 2.5। देखना कितने इजी वे से आपको कराया जाएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सम नंबर 1, अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फ़ी। एक मंथली फ़ी जो है फिक्स है, एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल असेस्ड, और एक एडिशनल कॉस्ट है मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग कि कितने मॉड्यूल्स लिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग एडिशनल कॉस्ट है। A student observed that when she assessed 10 module, her bill was 400. 10 modules अगर लिए जाते हैं तो बिल 400 बनता है। When she assessed 14 modules, और 14 modules के साथ बिल 500 है। If the bill depends, बिल को y से डिनोट किया गया है। y क्या है यहाँ पर? मंथली बिल है। It depends upon the number of modules assessed x. x क्या है? Number of modules assessed. Equation हमें यहाँ given है, देखो, according to the relation y is equal to ax plus b, find the value of a and b. We have to find a and b. देखो बेटा, पहले सबसे हमें बोला हुआ है कि फर्स्ट केस में 10 मॉड्यूल्स पर 400 बिल बन रहा है। तो फर्स्ट केस क्या हुआ? देखो 400 बिल है, इट मीन्स y जो है वो 400 है और मॉड्यूल्स x जो है यहाँ पर 10 है। तो ये हम 1 नंबर डाल देते हैं। पुट y इज इक्वल टू 400 एंड x इज इक्वल टू 10 इन 1। ध्यान से सुनो एक बार, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। y को हमने 400 पुट किया और x को 10 पुट किया, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 400 इज इक्वल टू 10a प्लस b। इसे नंबर 2 लिखा हमने। नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है? 14 मॉड्यूल्स के साथ 500 बिल है। तो अब जो बिल है वो 500 यानी y 500 है और मॉड्यूल्स यानी x जो है वो 14 है। तो अगर हम 1 में पुट करेंगे तो 500 इज इक्वल टू 14a प्लस b। अब हम इन दोनों को सॉल्व करना चाहते हैं, 2 एंड 3 को a एंड b फाइंड करने के लिए। तो इसके बहुत सारे मेथड हैं, जिसमें से सबसे पहला है, देखो मैं आपको करा रही हूँ सब्सटीट्यूशन। क्या करेंगे हम? यहाँ से b की वैल्यू कैलकुलेट करके इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहाँ से b कितना आएगा? देखो 400 माइनस 10a। हम a और b को सॉल्व करना चाहते हैं, तो यहाँ हमने 400 माइनस 10a जो इसकी वैल्यू आई वो हम यहाँ पुट कर देते हैं। पुट b इज इक्वल टू 400 माइनस 10a इन 3 में पुट कीजिए। आप यहाँ से b कैलकुलेट करके भी 2 में पुट कर सकते थे, पर जहाँ देखो अगर सेकंड से वैल्यू फाइंड की है तो थर्ड में पुट होगी, और अगर थर्ड से फाइंड की है तो सेकंड में पुट होएगी। तो यहाँ हमने जब b की वैल्यू पुट की, देखो 400 माइनस 10a, 400 माइनस में आएगा, 14a माइनस 10a 4a, दिस इज 100 एंड a इज इक्वल टू 100 बाय 4 25। तो वैल्यू ऑफ a हमारे पास 25 आ गई और b जो था वो 400 माइनस 10a था। तो 400 माइनस 10 इंटू 25 वैल्यू आ गई a की, तो ये हमारे पास आ गया 150। अब देखो y इज इक्वल टू क्या इक्वेशन बन गई हमारे पास? a है यहाँ पर 25 एंड b हो गया 150। तो क्या आप मुझे बता सकते हो ये 25 और 150 क्या है? यहाँ देखो इक्वेशन हमें गिवन थी, बट कई केसेस में क्या होता है हमें खुद इक्वेशन बनानी होती है। तो ये जो हमारा y इज इक्वल टू 25x और प्लस 150 आया है, ये 25 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और 150 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इस कंसेप्ट को अब ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना है और समझना है, बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। y इज इक्वल टू 25x प्लस 150 जो आया है, यहाँ ये 25 और 150 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपसे क्वेश्चन पुट किया गया था। देखो ध्यान से, हमें बोला गया था कि लर्निंग प्लेटफॉर्म में क्या क्या सिस्टम है, चार्ज कैसे लग रहा है। एक तो फिक्स्ड मंथली चार्ज है, फिक्स्ड मंथली चार्ज हमने बी लेट कर लिया कि 1,400 फिक्स है, वो ना कभी कम लगता है ना ज़्यादा, वो फिक्स है।
और दूसरा जो चार्ज है, एक और चार्ज ऐड हो रहा है जो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स पर डिपेंड करता है, और मॉड्यूल्स को हमने x से रिप्रेजेंट किया है। तो उस मॉड्यूल की कॉस्ट हम लेट कर लेते हैं a, लेट a इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ वन मॉड्यूल की कॉस्ट हम x रुपीज़ लेट कर लेते हैं। तो वन मॉड्यूल की कॉस्ट a रुपीज़ लेट कर लेते हैं, सॉरी, वन मॉड्यूल की कॉस्ट a रुपीज़ है। तो अगर हमने कितने मॉड्यूल्स लिए थे यहाँ पर, x मॉड्यूल्स, तो x मॉड्यूल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, a मल्टीप्लाई x। कॉस्ट ऑफ वन मॉड्यूल हमने a लेट किया, तो कॉस्ट ऑफ x मॉड्यूल्स क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई x। और b यहाँ पर क्या है, b है फिक्स्ड मंथली फ़ी, जो फिक्स है, जो ना कभी कम ना ज़्यादा लगती है, सबके लिए इक्वल ही लगती है। b फिक्स चार्ज है और जो वन मॉड्यूल की कॉस्ट है वो a रुपीज़ है, तो x मॉड्यूल की कितनी हो जाएगी, a मल्टीप्लाई x। और टोटल जो फ़ी है वो कितनी है, टोटल जो बिल है वो कितना है, y है। तो यहाँ से ये इक्वेशन y इज़ इक्वल टू b प्लस ax, या फिर हम कह सकते हैं ax प्लस b। तो यहाँ पर जो a एंड b है वो क्या हुआ, a कॉस्ट ऑफ वन मॉड्यूल, a क्या है, कॉस्ट ऑफ वन मॉड्यूल, जो कि 25 आ गई है। इट मीन्स कॉस्ट ऑफ वन मॉड्यूल 25 है, और जो फिक्स्ड मंथली फ़ी थी b वो कितनी आ चुकी है, 150, यानी फिक्स्ड मंथली फ़ी कितनी है, 150 है। अब हम इसे चेक भी कर सकते हैं कि हमारा सही है या नहीं। फिक्स्ड मंथली फ़ी 150 थी और 10 मॉड्यूल्स लिए और वन मॉड्यूल की कॉस्ट 25 थी। तो वन मॉड्यूल की 25, तो 10 मॉड्यूल्स की 25 मल्टीप्लाई 10, 250। 150 फिक्स्ड है और 250 मॉड्यूल्स का हो गया, तो टोटल बन गया 400। ऐसे ही सेकेंड केस में 14 मॉड्यूल्स हैं, तो 150 फिक्स है और 25 का वन मॉड्यूल, तो 14 मॉड्यूल्स के कितने हो जाएंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो गया 350 और ऐड करके आ जाएगा 500। तो ऐसे ही हमने वेरिफिकेशन कर ली और हमें पता लग गया कि a एंड b क्या है। तो इस टाइप से हमें इक्वेशन खुद भी बनानी आनी चाहिए। हो सकता है कि ये आपके पास ना गिवन हो, तो हम खुद बनाएंगे कि हमने क्या लेट कर लिया, फिक्स्ड मंथली फ़ी को हमने b लेट किया और कॉस्ट ऑफ वन मॉड्यूल को a लेट किया। तो यहाँ पर हो गया y इज इक्वल टू b प्लस ax। तो हमारा सम नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सम नंबर 2, a gym charges a fixed monthly fee and additional cost per hour for using the badminton court। एक जिम में क्या है, एक फिक्स्ड मंथली फ़ी है, फिक्स्ड मंथली फ़ी है, एक तो फिक्स्ड है कि सबके लिए वो फिक्स ही है चार्ज, फिक्स्ड मंथली फ़ी है, और साथ में क्या है, एडिशनल कोस्ट पर आवर फॉर यूजिंग अ बैडमिंटन कोर्ट। अ स्टूडेंट यूजिंग द जिम observed that when she used the badminton court for 10 hours, 10 hours के लिए बैडमिंटन कोर्ट को यूज़ किया गया। कितने आवर्स के लिए यूज़ किया, 10 आवर्स के लिए, और उसे 10 आवर्स के लिए 800 पे करना पड़ा। और सेकेंड टाइम उसने 15 आवर्स के लिए यूज़ किया तो उसे 1100 रुपीज़ पे करने हुए। इफ़ द मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन द आवर्स ऑफ यूज़ ऑफ बैडमिंटन कोर्ट एक्स। y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से हमारा सम स्टार्ट होएगा, ये रफ वर्क था। y क्या है, हमारा टोटल मंथली बिल है, y मंथली बिल है हमारे पास, और x जो है वो नंबर ऑफ आवर्स हैं कि कितने आवर्स के लिए यूज़ किया जा रहा है कोर्ट को, नंबर ऑफ आवर्स बैडमिंटन कोर्ट यूज्ड, कि कितने आवर के लिए बैडमिंटन कोर्ट को यूज़ किया जा रहा है। तो हमारे पास रिलेशन गिवन है y इज़ इक्वल टू ax प्लस b, और हमें a एंड b को फाइंड करना है। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, हमारा बिल है 800 का, तो इट मीन्स y जो है वो 800 है। पुट y इज़ इक्वल टू 800, और जो बैडमिंटन कोर्ट को यूज़ कितने आवर्स के लिए किया गया, 10 आवर्स के लिए। तो ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। ये रफ वर्क है हमारा, रफ में लिख लो पहले x एंड y। तो y 800 और x पुट करेंगे 10 in 1, तो 800 इज इक्वल टू
10a प्लस b, यहाँ से b कैलकुलेट कर लो 800 माइनस 10a। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है b इज इक्वल टू 800 माइनस 10a। नेक्स्ट केस क्या होगा, पुट y इज इक्वल टू 1100। y कितना है 1100 और x कितना है 15 इन 1 में पुट करो आप 1100y और x 15। अब यहाँ पर b की वैल्यू पुट कर दो, पुट b इज इक्वल टू 800 माइनस 10a इन, इसे नंबर 2 इसे 3 में पुट किया हमने 800 माइनस 10a, 15a प्लस 800 माइनस 10a। तो ये 15a माइनस 10a कितना रह गया 5a और 1100 माइनस 800 300। तो यहाँ से a हमारे पास 60 आ गया और यहाँ जब हम a 60 पुट करेंगे b इज इक्वल टू 800 माइनस 10a, 800 माइनस 10 मल्टीप्लाई 60, 800 माइनस 600 200 आ गया। तो हमारे पास a एंड b की वैल्यूज़ आ गई हैं, b आ गया 200 और a आ गया आपके पास 60। अब आप बता सकते हो कि a एंड b कौन सी वैल्यू है, a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, b क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको अब बताना है मुझे। y इज इक्वल टू 60a प्लस 200 बन गया हमारे पास 60x, y इज इक्वल टू 60x प्लस 200 बन गया। अब यहाँ पर देखो ये 200 क्या है, 200 जो है वो है फिक्स्ड मंथली फ़ी। 200 क्या है, ये फिक्स्ड मंथली फ़ी जो है वो 200 है, ये रफली वैसे बता रही हूँ मैं आपको। और जो 60 है वो क्या है, कॉस्ट ऑफ यूजिंग बैडमिंटन, कॉस्ट ऑफ यूजिंग बैडमिंटन कोर्ट फॉर 1 आवर। 1 आवर के लिए बैडमिंटन कोर्ट को यूज़ करो तो 60 रुपीज़ लगते हैं। 60 रुपीज़ कॉस्ट ऑफ यूजिंग बैडमिंटन कोर्ट फॉर 1 आवर। हम चेक भी कर सकते हैं कि 10 आवर्स के यूज़ करने पर 800 बिल बन रहा था। तो 200 फिक्स कॉस्ट है, फिक्स्ड मंथली फ़ी, और 60 रुपीज़ 1 आवर के लगते हैं। तो 10 आवर्स के 60 मल्टीप्लाई 10 600, तो टोटल कितना हो गया 800। तो ऐसे ही हम 15 का भी चेक कर सकते हैं, 200 प्लस 60 इंटू 15, तो 200 प्लस 900 1100। तो ये हमारा आंसर वेरीफाई हो गया। ए एंड बी यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी रिप्रेजेंट फिक्स्ड मंथली, ये बी है फिक्स्ड मंथली फ़ी, एंड ए इज़ कॉस्ट ऑफ बैडमिंटन कोर्ट यूजिंग, कॉस्ट ऑफ यूजिंग बैडमिंटन कोर्ट फॉर 1 आवर। ये हो गया। अब नेक्स्ट थर्ड सम, consider the relationship between temperatures measured in degree Celsius and degree Fahrenheit। एक रिलेशनशिप दिया गया है डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट का। क्या रिलेशनशिप गिवन है, देखो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू a इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट, ये मल्टीप्लाई है यानी प्लस b, a इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस b, फाइंड a एंड b। Given ice melt at 0 degree Celsius and 32 degree Fahrenheit। तो डिग्री सेल्सियस यहाँ पर कितना है, यानी व्हेन डिग्री सेल्सियस अगर 0 है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री फ़ारेनहाइट कितना है 32 है। तो अब यहाँ हम पुट कर देते हैं, पुट डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0 एंड डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 32 इन 1 में पुट कीजिए, यहाँ 0 पुट करेंगे, a मल्टीप्लाई 32 प्लस b, 32a प्लस b इज इक्वल टू 0, और वी कैन से माइनस 32a इज इक्वल टू b बन गया। नेक्स्ट क्या है, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इट मीन्स क्या है, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस अगर 100 है तो डिग्री फ़ारेनहाइट कितना है 212। तो ये भी हम 1 में पुट करेंगे,
डिग्री सेल्सियस 100 है और डिग्री फ़ारेनहाइट कितना है 212 है। तो यहाँ 212 पुट होएगा इंटू ए इंटू 212 प्लस बी। तो 212 ए प्लस बी इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे। पुट b इज इक्वल टू -32a इन, ये सेकेंड इक्वेशन थी, ये थर्ड है, तो यहाँ थर्ड में पुट कर देंगे। 212a माइनस 32a, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 180a। कैंसिल करो, 0 0 कैंसिल हो जाएंगी, 2 के टेबल पर कट हुआ, तो यहाँ से हमारे पास 5/9 a की वैल्यू कितनी आ गई है 5/9, तो b कितना आएगा -32 इंटू 5/9 माइनस 160/9। वैल्यू ऑफ a 5/9 एंड वैल्यू ऑफ b माइनस 160/9। हमसे a एंड b की ही वैल्यूज़ पूछी गई थी। हम आंसर चेक भी कर सकते हैं, देखो कैसे करेंगे, कैसे होगा चेक। सबसे पहले हमें गिवन था कि 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हम पुट करके देख सकते हैं। पुट डिग्री सेल्सियस को कितना पुट करेंगे, डिग्री सेल्सियस को अगर हम 0 पुट करते हैं तो देखो कि फ़ारेनहाइट कितना आ रहा है, ऐसे भी कर सकते हो, और चाहे आप फ़ारेनहाइट को पुट कर लो तो भी आपको डिग्री सेल्सियस पता लग जाएगा। तो मैं आपको चलो 1 डिग्री सेल्सियस पुट करके दिखा रही हूँ, यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो हम देखते हैं कि फ़ारेनहाइट कितना आएगा। यहाँ 5/9 F आना था बेटा, A और B की वैल्यू पुट की है 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो डिग्री सेल्सियस को 0 पुट करना है। डिग्री सेल्सियस को 0 पुट किया तो देखते हैं कि डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी आएगी। ये आ गया -160/9, इधर शिफ्ट होगा तो +160/9, 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 5/9 रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/5 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 9 9 कैंसल, तो ये आ गया 32। तो यही था कि डिग्री सेल्सियस अगर 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है, वही यहाँ प्रूव हो गया। तो ये हमारा रिलेशन बन गया। यहाँ पर a की वैल्यू आ गई आपके पास 5/9 एंड b इज इक्वल टू -160/9। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है 3 सम्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको सम समझ आ गए हैं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो एक बार आप सम को दोबारा से देखो, आपको समझ आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच बच्चों।